हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि हम एक अल्टीमेट सीरीज पे काम कर रहे हैं जिसमें हम रिएक्ट नेटिव बिल्कुल बिगिनर टू एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। तो आज हम नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम करेंगे कि जो एक एपीआई होती है उसका डेटा स्क्रीन पे कैसे लेके आएं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास सपोज करो डेटा हो जेसन डेटा, तो उसको स्क्रीन पे कैसे लेके आएं। अब हर बार तो आपके पास डेटा होगा नहीं। जब आप बैकएंड के साथ काम करोगे तो आप एपीआई फैच करोगे, तो कैसे करोगे और उसका डेटा स्क्रीन पे कैसे लेके आओगे, तो वो हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके पास एपीआई भी होनी चाहिए। और फिर मैंने बोला एक टॉपिक करवाया था मैंने यूज इफेक्ट, कि यूज इफेक्ट के साथ हम एपीआई फैच करते क्योंकि हमें एपीआई बार बार रिफ्रेश नहीं करवानी होती। और यूज इफेक्ट में भी हमने एक सिंटेक्स पढ़ा था ओनली वन टाइम का, वो यूज करने वाले हैं। फिर उस एपीआई का डेटा एक्सट्रैक्ट करके हम पूरा डेटा स्क्रीन पे लेके आएंगे विद हेल्प ऑफ फैच। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने वीएस कोड में चलता हूँ एंड देन एमुलेटर इज रनिंग। रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके रनिंग। तो सबसे पहले हम जो हमारी ऐप डॉट जी एस थी उस पर चलते हैं। होम स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से ओपन होम स्क्रीन। ओके, जो हमने इसको मॉडिफाई किया था स्क्रीन को, उसको आप एडिट कर दो। होम स्क्रीन में हमने जो डेटा ऐड किया था उसको कर देंगे हम डिलीट। यहाँ से कमेंट कर दो एक बार के लिए, इन केस फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़े तो हम कर सकते हैं। ठीक है, और इस फंक्शन को भी कर देंगे हम कमेंट एंड देन फ्लैट लिस्ट नीचे थी। ओके, फ्लैट लिस्ट को भी आप कमेंटेड पोर्शन में डाल दोगे। ठीक है, और इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा यहाँ से चला जाएगा क्योंकि हमने जेसन डेटा भी कमेंट कर दिया और जो रेंडर कर रखे थे आइटम्स वो भी हमने कमेंट कर दिए हैं। अब सपोज करो हमें एक एपीआई फैच करनी है। ठीक है, या तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे फैच करके दिखा देता हूँ, इसमें कन्फ्यूजन नहीं ही होगी। मैं स्क्रीन बनाता हूँ जैसे रेसिपीज स्क्रीन ओके डॉट जेएस। अब यही स्क्रीन में ऐप डॉट जेएस के अंदर चला लेता हूँ। सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रेसिपी, स्पेलिंग क्या थी, रेसिपीज स्क्रीन फ्रॉम डॉट सोर्स, पाथ बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए एंड देन रेसिपी स्क्रीन। ओके देन ये नाम बिल्कुल सेम होने चाहिए। फिर आप क्या करोगे, होम स्क्रीन को कमेंट कर दो एंड देन क्या करोगे, आप रेसिपी जो स्क्रीन है आपकी उसको चला लोगे। ये तो हम काफ़ी वीडियो में कर चुके हैं, आई होप चला ही लोगे। देखो खाली स्क्रीन आएगी यहाँ पे, रिफ्रेश कर लो एक बार। दिस इज़ टेकिंग टू मच टाइम एंड देन यहाँ होम स्क्रीन रेसिपी स्क्रीन अभी के लिए खाली है तो इसमें बॉयलर प्लेट लेके आते हैं। ओके, तो आपका रेसिपी स्क्रीन लिखा आएगा, डिसमिस लिखो रेसिपी स्क्रीन। अब इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं ताकि हमारा जो कंटेंट है वो इजीली विजिबल हो जाए। वन एंड देन बीजी कलर लगा दोगे आप स्काई ब्लू एंड देन फिर आप क्या लगाओगे। ठीक है, इतना काफ़ी है। अब हमें क्या करना है, स्क्रीन पे क्या लेके आएंगे, डेटा रेसिपीज। ठीक है, और इसको भी स्टाइल देके आप क्या कर सकते हो, फ़ॉन्ट वगैरह दे दो, डबल करली ब्रैकेट के अंदर फ़ॉन्ट साइज 20, कलर ब्लू। ओके, तो रेसिपीज़ लिखना में ना कि डी, रेसिपीज़, और 20 इज़ नॉट एनफ। ओके, तो अब सारे आइटम है जो एपीआई फैच करेंगे वो सारी नीचे करेंगे, इसके नीचे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, सबसे पहले तो हमें एपीआई लेनी पड़ेगी। तो एपीआई के लिए क्या करोगे, आप गूगल पे जाओगे और एपीआई सर्च कर लोगे। मैंने एक वेबसाइट सर्च कर रखी है जैसे
डमी जेसन रेसिपीज। ठीक है, तो यहाँ से हम एपीआई उठा सकते हैं। थोड़ा नेटवर्क स्लो है तो स्लो ही जाएगी ये। डमी जेसन डॉक्यूमेंटेशन, या फिर होम स्क्रीन पे जाओगे आप। होम स्क्रीन पे सारी वेबसाइट काफ़ी एपीआई होती हैं इसकी। तो आप यहाँ से क्या करोगे, लिंक एड्रेस, और लिंक एड्रेस करके यहाँ आप एपीआई चला भी दोगे। तो ये हमारी एपीआई चल पड़ी है। देखो कल वाली चीज़ है, इसमें भी सेम है। तो डेटा आप एक्सेस कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले हम यहाँ एक स्टेट मेंशन करेंगे कि सारा डेटा एक स्टेट में जाए, जिसके थ्रू हम स्क्रीन पे उसको लेके आएंगे। फैच क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करेगा, और विजिबल करवाने के लिए, स्क्रीन पे लेके आने के लिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेट मेंशन करनी पड़ेगी। यूज स्टेट फ्रॉम यूज स्टेट, और इसके अंदर आप एक खाली एरे यानी एम्प्टी एरे पास करोगी, क्योंकि जितना भी डेटा होगा हम सारा इसके अंदर पास करवाएंगे जब भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब डेटा सपोज करो हमने एक्सट्रैक्ट करवा लिया। अब क्या आएगा आपके पास, सबसे पहली चीज आएगी कि यूज इफेक्ट का मेथड लगाओ, यूज इफेक्ट, एंड देन सिंटैक्स विल बी सेम, और हमें करवानी है एपीआई एक ही बार रन, तो स्क्वायर ब्रैकेट। अब एपीआई कैसे करते हैं, जैसे आपने जावास्क्रिप्ट में करा होगा, सबसे इजीएस्ट मेथड कर रहे हैं। फेच के अंदर यूआरएल पास कर दो, यूआरएल के बाद सबसे पहले डॉट देन में मेंशन करो कि आपके पास रिस्पॉन्स किस टाइप का है। ओके, रिस्पॉन्स का टाइप है हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ओके, हमने मेंशन कर दिया कि रिस्पॉन्स हमारे पास जेसन टाइप का है। साइड बाय साइड हम एमुलेटर चला लेते हैं। ओके, तो यहाँ रिफ्रेश हो रहा है क्योंकि हमारा कोड पूरा नहीं है अभी के लिए। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा गलत कर दिया इसने, नीचे आएगा। फिर क्या करोगे, सेकंड डॉट देन क्या करता है, अगर आपका रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स मिल रहा है तो ठीक है। फिर आएगा आपके पास डेटा, तो रिस्पॉन्स ही कर दो, इसको सेट डेटा के अंदर पास कर दोगे रिस्पॉन्स को। ठीक है, कि सारा रिस्पॉन्स हमारा कहाँ जाएगा, सेट डेटा के अंदर। सपोज करो अगर आपकी एपीआई में होता कोई एरर, तो क्या होना था, तो आप प्रिंट करवा दो एरर console.log एरर। ठीक है, अब सारा डेटा है वो सारा किस में गया, सेट स्टेट में, यानी कि इस स्टेट के अंदर आ गया। अब एक्सेस किसकी हेल्प से कर सकते हैं हम, डेटा की हेल्प से, यानी एक वेरिएबल की हेल्प से। जैसे सेम है, अब सपोज करो कि ये सारा डेटा इस वेरिएबल के अंदर है, वेरिएबल के अंदर है तो क्या करेंगे, फ्लैट लिस्ट लगाएंगे। मैप फंक्शन हम यूज करेंगे नहीं, क्योंकि हमें बाय डिफॉल्ट स्क्रॉलेबल कंटेंट चाहिए। अब क्या करोगे, सबसे पहले आप फ्लैट लिस्ट लगाओगे, वो भी इंपोर्ट करवाओगे पहले फ्लैट लिस्ट, और हम यूज कर लेंगे फ्लैट लिस्ट का। और ये जो है ये रिएक्ट नेटिव गेस्टल हैंडलर से हमें इंपोर्ट नहीं करवानी, फ्लैट लिस्ट करवाएंगे हम रिएक्ट नेटिव से इंपोर्ट। ओके, अब क्या करना पड़ेगा, सेकंड चीज, सबसे पहले मेंशन करते हो कि आप डेटा, कि आपका डेटा कहाँ से आ रहा है, मेंशन कर दो कि डेटा आपका आ रहा है डेटा वेरिएबल से, स्टेट से। नेक्स्ट चीज आएगी आपके पास की एक्सट्रैक्टर, की एक्सट्रैक्ट होगी आइटम इक्वल्स टू, एंड आइटम को एज ए पैरामीटर पास करो दोगे डॉट आईडी, की हर एक एलिमेंट की एक आईडी होती है, जैसे हमने पिछले वीडियो में किया था। तो इसी तरीके से नेक्स्ट आएगा आपके पास रेंडर आइटम में क्या लिखना पड़ेगा, जिस फंक्शन से आपके पास आइटम्स आएंगे वो चीज मेंशन करनी है। इसके अंदर भी रेंडर कर सकते हैं, बट इजीली मेथड होता है कि हम बाहर किसी फंक्शन से बाहर हम रेंडर कर देते हैं, जैसे कॉन्स्ट, और यहाँ लिख दोगे रेंडर आइटम इक्वल्स टू एंड देन पैरेंथेसिस। ओके, करली ब्रैकेट लगाएंगे नहीं हम। अब नेक्स्ट चीज क्या आएगी आपके पास, 1 by 1 रेंडर कर दो, व्यू एंड देन टेक्स्ट के अंदर क्या लिखोगे,
आइटम डॉट नेम और आइटम को एज ए पैरामीटर पास करोगे। ओके कर दिया, तो आइटम डॉट नेम, आइटम डॉट नेम लगा दिया। ओके देन अब एमुलेटर को थोड़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश, डेस्कटॉप रजिस्टर स्क्रीन है की एक्सट्रैक्ट। ओके, तो रेंडर आइटम हमने यहाँ पास करवा दिया, बट यहाँ पास नहीं करवाया। देखो रेंडर आइटम लाइन नंबर 27 में, ठीक है। तो रेंडर आइटम पास कर दो तो हमारी स्क्रीन चल पड़ेगी, चल पड़ी हमारी स्क्रीन, बट डेटा अभी के लिए नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो भी देख लेते हैं। आइटम, आइटम डॉट आई डी, डेटा एंड देन रेंडर आइटम। ओके, जो रेंडर आइटम को पास कर दिया हमने। मेनली एरर तो इसी का ही होता है। इसको आप क्या कर दो, करली ब्रैकेट के अंदर पास कर दो, डेटा आपका विजिबल होना शुरू हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ। वैसे मेथड तो यही है, हो जाता है, बट कभी कभी ये एरर भी दे देता है। कि प्रिंट करवाओ, डेटा प्रिंट करवाओ, रेंडर आइटम, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड करोगे। लेट से हम होम स्क्रीन में ही चेक कर लेते हैं। हमने रेंडर करवाए थे आइटम्स रेंडर फंक्शन के अंदर, तो आइटम को हमने एज ए पैरामीटर पास किया था। और नेक्स्ट इसको आइटम को पैरामीटर पास कर देते हैं। आइटम डॉट नेम है एपीआई में। ओके देन है एपीआई के अंदर सबसे नीचे जाएंगे, फ्लैट लिस्ट आइटम डॉट आई डी, आइटम या फिर आईडी पास कर दो डायरेक्ट। फिर भी काम नहीं चला तो आइटम इक्वल्स टू एंड देन एरो फंक्शन आइटम डॉट आई डी। ओके, डेटा एक स्टेट है तो डेटा क्यों नहीं आ रहा, इस पे क्लिक करने पे चेक कर लेते हैं कि एपीआई चल तो रही है। ओके चल रही है। ओके देन गलती कहाँ है चेक करते हैं। रिस्पॉन्स, सपोज करो हमारे पास आ गया रिजल्ट, हम वेरिएबल चेंज करके देख लेते हैं। रिजल्ट आ गया तो इस रिजल्ट को हम पास कर देंगे एक स्टेट के अंदर, ठीक है। तो हमने पास कर दिया डेटा। ओके देन ये स्ट्रिंग हटा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं एक बार डेटा आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आया तो आप क्या करो, ये स्ट्रिंग हटा दो। set state data is not visible. Why is this not fetching? API is not working or what? Render item ठीक है, equals to ठीक है, const ओके है। फ्लैट लिस्ट दोबारा बनाते हैं हम, फ्लैट लिस्ट एंड देन क्योंकि फ्लैट लिस्ट जो थी गेसर हैंडलर से इंपोर्ट हो गई थी। डेटा कहाँ से आ रहा है, डेटा से। की एक्सट्रैक्टर कहाँ से आ रहा है, आइटम डॉट आईडी से। एंड देन रेंडर आइटम से आ रहा है। अगर आइटम डॉट आईडी ना चले तो आप आइटम को एज ए पैरामीटर पास कर दो, एज ए पैरामीटर। ओके, तो फ्लैट लिस्ट चल पड़ी हमारी वैसे तो, बट ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा। व्यू 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 आइटम डॉट नेम अभी भी नहीं हो रहे। एरर किस चीज़ का है, एक बार हम वेरिएबल चेंज करके देख लेते हैं, डेटा और सेट डेटा। फिर भी विजिबल नहीं हो रहे। ओके देन
हम करते हैं इसको रीस्टार्ट, क्योंकि वैसे तो हमारा कोड ठीक है, ओके है, बट एरर तो है ही नहीं इसमें, बट विजिबल नहीं हो रहा है। देखो चल रहा है सक्सेसफुली, बट प्रिंट नहीं कर रहा है बस। तो इसको करते हैं console.log error and then error, where is the mistake। एक एक लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। डेटा आइटम रेंडर आइटम ओके है बिल्कुल। सपोज करो हम होम स्क्रीन वाला जो आइटम था, क्योंकि सेम ही था जो हमने किया था रेंडर आइटम, ये पूरा फंक्शन यही कॉपी कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी एंड देन रेंडर आइटम की जगह इसको पेस्ट कर दो, ओके। और रेंडर आइटम को कर दो आप यहाँ से डिलीट। ये ओपन कर लेते हैं कमेंटेड सेक्शन से, ओके। तो अभी भी डेटा विजिबल नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? यूज इफेक्ट, यूज स्टेट, दोबारा से लगाते हैं। यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट हो गया। एंड देन फिर क्या करेंगे, फैच। फैच के अंदर आप क्या डालोगे, URL आपकी वेबसाइट API का, ओके। या फिर ऐसे तो हम डाल नहीं सकते, हम कोई दूसरी API उठा लेते हैं जेसन प्लेस होल्डर से, ओके। देन इसमें से हम उठा लेंगे यूजर्स की कॉपी लिंक एड्रेस, और इसको चला के देखेंगे अब, कंट्रोल V एंड देन डॉट, देन रिस्पॉन्स है तो किस टाइप का है, हमें पता है कि API में रिस्पॉन्स जेसन टाइप का होता है, तो जेसन मेंशन कर दो। फिर डॉट देन में पास करो कि अगर रिजल्ट मिल रहा है तो उस रिजल्ट को सेट डेटा के अंदर आप क्या कर दोगे, पास रिजल्ट। फिर आप क्या करोगे, डॉट कैच। डॉट कैच में मेंशन कर दो कि अगर आपका एरर है तो कंसोल में प्रिंट करवा दो डॉट लॉग एरर, ओके। तो अब रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन को, ओके। देन दिस इज वर्किंग एंड देन व्यू के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी यूज़र में, क्योंकि हमने API कर दिया चेंज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेके आते हैं नेम, क्योंकि यूज़र का नेम है इसके अंदर, API के अंदर, इसमें यूज़र का डेटा है, ओके। देखो ये API चल पड़ी है सक्सेसफुली, उसका URL ही गलत था, हमने आई थिंक गलत URL उठा लिया था। तो यही डिसएडवांटेज है कि हम फेक APIs उठा लेते हैं बट वो वर्क नहीं करती प्रॉपरली, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फेक API चलाओ तो वो आपकी कभी भी रुक सकती है, कभी भी एरर दे सकती है। अब सपोज करो हमने यूज़र की API उठा ली, तो हम ये हेडिंग चेंज कर देते हैं कि यहाँ यूज़र लिख देते हैं, यूजर, ओके, लिस्ट, ओके। देन अब यूज़र लिस्ट हमने बना लिया। अब इस लिस्ट के अंदर क्या क्या एग्जिस्ट करता है, इस पर क्लिक करो और इसकी सारी डिटेल उठा दो, नेम, यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, स्ट्रीट, शूट, सिटी, जिप कोड, जियो, फ़ोन, वेबसाइट, कंपनी नेम एसेट्रा। तो इसके पास काफ़ी डिटेल्स है, वो हर एक डिटेल क्या करनी है, हमें करनी है एक्सेस हमारी स्क्रीन के अंदर। तो वन बाय वन करते हैं। फिर जैसे हमने नेम एक्सेस कर लिया था, तो इसी तरीके से हम करेंगे टेक्स्ट यूज़र नेम आइटम डॉट
यूज़र नेम, तो यूज़र नेम भी आएंगे इधर, यूज़र नेम। देखो यूज़र नेम आ रहे हैं, बट यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यूज़र नेम। देखो सबके यूज़र नेम आ गया, बट इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, मार्जिन टॉप लगा दो या फिर बैकग्राउंड कलर भी लगा देंगे स्काई ब्लू से। क्या करेंगे हम ऑरेंज कर दो, ऑरेंज बैकग्राउंड कलर। देखो सब पे बैकग्राउंड कलर लग गया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको नम कॉलम भी डाल सकते हैं, नम कॉलम्स 2, यानी 2 रो आए, 2 कॉलम्स आए इनके, वो चीज़ें हमें ट्राई करके देखनी है। अभी के लिए एक बार एरर देगा, जैसे इसने कल दिया था एरर, बट ये इसको हम डिसमिस कर सकते हैं। ओके, फिर आप इसकी हर एक डिटेल एक्सेस करोगे, सपोज करो एंड देन आइटम डॉट ईमेल, इसकी हाइट विड्थ क्या कर रखी है हमने, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती रहेगी। अब क्या आएगी आपके पास, ईमेल आएगी। देखो ईमेल भी आ गई है। फिर क्या आएगी आपके पास, इसकी हर एक डिटेल ऐसे ही एक्सेस कर सकते हैं हम। देखो एड्रेस, ईमेल, स्टेट, फ़ोन, वेबसाइट, जैसे अब इसकी डिटेल करते हैं हम, वेबसाइट आइटम डॉट वेबसाइट। ठीक है, तो एमुलेटर खोल लेते हैं हम साइड बाय साइड। अब इसमें चेक करोगे तो आपके पास वेबसाइट भी आएगी। देखो नीचे वेबसाइट आ रही है, .info.biz.org.com वगैरह वगैरह, हर एक डिटेल इसकी यूज़र की आ रही है। फिर नेक्स्ट आपके पास आएगा टेक्स्ट आइटम डॉट फ़ोन, क्योंकि उसके पास फ़ोन नंबर भी है तो फ़ोन नंबर भी हम एक्सेस कर लेंगे। देखो फ़ोन नंबर भी हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम API का यूज़ करके डेटा को प्रिंट करवा सकते हैं। इसमें 10 यूज़र का डेटा है तो ये स्क्रॉल नहीं हो रही है। अगर हम नम कॉलम हटा दें यहाँ से तो ये स्क्रॉलेबल भी बन जाएगा, रिफ्रेश होके ओके देन फिर ये स्क्रॉलेबल बन जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हम API को फैच करके उसका डेटा विजिबल करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब जरूरी नहीं कि हर एक API के अंदर इसी टाइप का डेटा हो, जैसे नेम, ईमेल हो। सपोज करो आप किसी प्लेटफॉर्म की API लगाना चाहते हो, जैसे लोकेशन की, ट्रैकर की, वो थोड़ी अलग लगेगी। यूट्यूब की लगाना चाहते हो, वो थोड़ी अलग लगेगी। इन फ्यूचर हम एक यूट्यूब की एप्लीकेशन भी बना के देखेंगे API के थ्रू, गूगल API उठाएंगे तो कैसे API जड़ेंगे उसके अंदर, कैसे उसको फेच करेंगे, वो हर एक चीज़ हम इन फ्यूचर करेंगे। आज की वीडियो में हमने देखा कि नेटवर्क पे काम कैसे करते हैं, फैच का यूज़ कैसे करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सेटअप करेंगे टैब नेविगेशन। यानी हमने स्टैक नेविगेशन तो कर ली थी सेटअप, अब हम करेंगे टैब, यानी नीचे वाली, जो व्हाट्सएप में नीचे होती है, इंस्टाग्राम में नीचे नेविगेशंस होती है, आइकन्स होते हैं, वो सेटअप करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल देना। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।